नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं संतोष कुमार आप लोग को अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और PYQ क्वेश्चन बनाने में व्यस्त होंगे। आज आइए फिर एक PYQ क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित हो गए हैं और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आसान कहिए या भारी। बनाने वाले के लिए आसान क्वेश्चन है, लेकिन नहीं बनाने वाले के लिए बहुत ही भारी क्वेश्चन है। इस प्रश्न को हम लोग समझेंगे एकदम सरल भाषा में, एकदम आसान भाषा में, ताकि आने वाली परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न को पूछा जाए तो तुरंत बन जाए, कोई हिचकिचाहट ना हो, कोई परेशानी ना हो। मैं आप लोगों को पूर्ण रूप से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपका ये प्रश्न क्लियर हो जाए और इस प्रकार का हर प्रश्न आपसे क्लियर बन जाए। तो मैं आज इस प्रश्न को गारंटी के साथ एकदम आसान भाषा में समझाने जा रहा हूं। आप लोग केवल देखते रहिए। देखिए, द्विघाती सूत्र ऐसा पूछा, लगता है कोई नहीं जानता है द्विघाती सूत्र कितना, मतलब हम लोगों को समझा कि नहीं बनेगा। कहा द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र तो हम लोग घोर के पी गए, हम लोग रट गए हैं। कौन ऐसा विद्यार्थी लोग हैं जो परीक्षा आप सामने है और उनको द्विघात समीकरण का फॉर्मूला याद नहीं होगा? तो उनका पढ़ना बेकार है, जिनको आज तक द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला याद न हो। द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके समीकरण x² - 4x - 1 = 0 का क्या निकाले? हल। हल निकाले, हल हल मतलब एकदम हल। अरे हल क्या कहेगा, सुथनी कर दो तो सुथनी कर देंगे लोग, हलवा कहेगा तो हलवा कर देंगे लोग, लॉलीपॉप कहेगा तो लॉलीपॉप बना देंगे लोग। ठीक है, आइए बनाया जाए। आप भी बनाइए, हम भी बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लिखिएगा सॉल्व, और सॉल्व में लिखिएगा कि दिया गया है। पहले जो दिया है ना उसको लिख दीजिए। क्या दिया है बताइए? तो दिया है समीकरण। बाप रे बाप, समीकरण, ऐसा समीकरण जो नहीं बने, ऐसा लगता है हम लोग से नहीं बनेगा। समीकरण का मान दिया x² - 4x - 1। समीकरण देखिए कैसा दिया, x² - 4x - 1 = 0। अब देखिए, और कहा द्विघाती सूत्र, तो लगा दो द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र लगा दीजिए, क्या दिक्कत है हम लोग को? द्विघाती सूत्र लगा दीजिए। द्विघाती सूत्र क्या बताया है, क्या होता है बताइए? द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac पूरा रूट में, अब बटा कितना? 2a। बोलिए, याद है? अगर याद है तो द्विघाती सूत्र लगा के कोई सौ प्रश्न बोलेगा ना, तो आप लोग आराम से, आसानी से, सरल भाषा में निकाल सकते हैं। याद रखिएगा केवल द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला -b प्लस माइनस √b² - 4ac और बटा में कितना? 2a। अब देखिए, अब आपको क्या निकालना है? अब आपको इस समीकरण से निकालना है a b c। क्या? a b c का मान। तो निकालिए a b c का मान। एक, अब यहाँ देखिए, एक और बात यहाँ याद रखना है कि a b c का मान निकलेगा कैसे। एक बार समीकरण को उठा के लिखते हैं। देखिए, x² - 4x और माइनस में 1 है ना। अब आप एक और फॉर्मूला पढ़े होंगे, ax² - bx - c = 0 पढ़े हैं। द्विघाती सूत्र, इसको क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, यानी ax² - bx - c = 0। इसमें से आता है a का मान, b का मान और c का मान। नहीं, अगर हम ये नहीं लिखते तो लोगों को लगता है a का मान कहां से आया, b का मान कहां से आया और c का मान कहां से आया। इसलिए ये फॉर्मूला हमको इसके अलावा लिखना पड़ा, द्विघात सूत्र के अलावा लिखना पड़ा, ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि a b c कहां से आएगा। अब देखिए, तो a का मान कहां से आएगा? a का मान 1 आ जाएगा। यहाँ क्या है? हाँ, पिछवाड़ा छुपा है ना 1। अगर कोनो अंक नहीं है, यहाँ x² है और उसके पहले कुछ नहीं है, तो आप समझिए कि उसके पिछवाड़ा में क्या है? उसके पिछवाड़ा में 1 है। ठीक है, और तो 1 का मान आ गया। इसके बाद आपको चाहिए b का मान, तो b का मान 4 है, लेकिन किस में? माइनस में। फिर आपको चाहिए c का मान, तो c का मान 1 है, लेकिन किस में? माइनस में। तो a b c का मान निकल गया, आसानी से निकल गया a b और c का मान। अब देखिए, अब इसको हम यहाँ हल करते हैं। यहाँ समझिएगा इस प्रश्न को। x बराबर माइनस माइनस, तो माइनस हो गया, और b का मान ढूंढ लीजिए। तो b का मान कितना है? माइनस में 4 है, और प्लस माइनस फिर b का मान, तो b का मान फिर माइनस में 4 है, स्क्वायर है, -4। a का मान 1 है और c का मान -1 है, और टोटली के बाटा 2a, तो 2 a का मान 1 है। देख लीजिए, मिला लीजिए आराम से। देखिए, a यानी x बराबर माइनस माइनस फॉर्मूला से b, तो b का मान खुद किस में है? -4 में, तो -4 लिख दिया गया। फिर प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ देखिए रूट अंडर b², तो b का मान किस में है? माइनस में है, तो b का स्क्वायर कर दीजिए, और फिर फॉर्मूला में क्या है? माइनस, तो दे दीजिए -4 फॉर्मूला से। और यहाँ देखिए 4ac है, यानी दोनों का बीच में क्या रहता है? गुना। ठीक है, तो 4 गुने a, तो a का मान कितना है? 1, और फिर c, तो c का मान कितना है? माइनस में 1 है, और बटा में देख लीजिए, बटा 2 सूत्र से, और a, तो a का मान कितना है? 1 है। देखिए, अब आराम से आप देखिए, थोड़ा डाल देते हैं, स्याही डाल देने दीजिए।
इंक डाल देने दीजिए ना तो कहिएगा सर दिखाइए नहीं दिया। तो हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि आप लोग दिखबे ना करें। अब आइए, अब यहाँ देखिए लिखते हैं x बराबर, अब x बराबर, अब देखिए ये गुना है ना, गुना, अरे गुना है तो गुना है तो क्या होता है माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में आ गया 4, फिर प्लस माइनस। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, हम आपको क्या बताए हैं कि अगर होल स्क्वायर हो, अगर मतलब पावर में सम संख्या हो तो माइनस प्लस में बदल जाता है, और अगर पावर में विषम संख्या हो तो माइनस माइनस में रह जाता है। तो दो सम है कि विषम, तो दो सम है तो माइनस किस में बदल गया, प्लस में, और 4 का वर्ग क्या होगा 16। और देखिए दो जगह माइनस और बीच में गुना, तो अगर दो जगह माइनस हो और बीच में गुना हो तो माइनस और माइनस गुना होके क्या हो जाता है प्लस। अब देखिए 4 आ 1 1, तो 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 4 आएगा, और टोटली के पाठा लगा दीजिए 2 1 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4 प्लस माइनस और रुटवा के अंदर वाला जोड़ दीजिए, जोड़िए 16 और 4 कितना होगा, तो 16 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा 20, पाटा कितना हो जाएगा 2। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़िए, 4 और प्लस माइनस 20 के वर्गमूल क्या होता है बताइए, 20 का वर्गमूल तो नहीं पता है तो निकाल लीजिए, 2 से 10 और 2 से 5, तो डबल के लिए सिंगल, यानी 2 × 2 के लिए 1 × 2 और 5 1 है तो ये रुटवे में रह जाएगा, यानी आपका वर्गमूल निकल के आ गया 2√5, ठीक है। कितना आ गया 2√5, इसको ठीक से लिखते हैं 2√5, और नीचे कितना है 2, ठीक है। तो 20 के वर्गमूल कितना याद रखिएगा 2√5। अब देखिए कैसे हम क्या बोले हैं, एक बार बाहर से अंदर और एक बार अंदर से बाहर कर लो, 2 अंदर जाओ तो 2 × 5 10, और एक बार अंदर से बाहर आओ तो 10 दूना 20। अब देखो बताओ 4 में 2 है कि नहीं, तो 4 में 2 है, 2 में 2 है कि नहीं, तो 2 में 2 है, इसका मतलब 2 कॉमन ले लो, क्या ले लो 2 कॉमन, तो 2 दूना 4 प्लस माइनस 2 तो कॉमन हो गया, तो रूट में क्या बचा 5, और बाटा में कितना बचा 2, 2 से 2 क्या हो गया कट गया, कट गया, क्या बचा x बराबर 2 प्लस माइनस √5। अब इसका मतलब क्या होता है एक बार समझ लीजिए, इसका मतलब होता है कि यहाँ प्लस माइनस है ना, तो इसका मतलब होता है आंसर एक बार प्लस में और आंसर एक बार माइनस में। तो एक बार हम लिखेंगे 2 प्लस √5 और एक बार लिखेंगे 2 माइनस √5, यही हम लोगों का निकल के आ गया क्या आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर निकल के कितना गया 2 प्लस √5 और 2 माइनस √5, ठीक है। तो इतना भारी सवाल दिया था कि शायद हम लोग से बनबे नहीं करता, लेकिन इतना सरल भाषा में हम आपको समझा दिए कि परीक्षा में आए तो 1 से 2 मिनट काफी है, 1 से 2 मिनट आप लोगों के लिए क्या है काफी है, या इसके आधार पे भी कोई प्रश्न आए तो आप लोगों से 1 से 2 मिनट ज्यादा समय हो गया, उससे ही कम समय में आप लोगों से बन जाए। तो आइए बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ये PYQ क्वेश्चन कैसा लगा आपको देखते समय समझते समय। अगर अच्छा लगे तो संतोष सर के लिए कमेंट कर दीजिए और उनके लिए लाइक भी कर दीजिए और उनके लिए अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो आइए दूसरे PYQ क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा इंतजार करते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं और आप लोगों को फिर से बोलते हैं कि दूसरे वीडियो देखने के लिए आप मेरा YouTube चैनल जो है ना विद्या क्लासेस बाय संतोष सर, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए, ठीक है। तो फिर दूसरे वीडियो के लिए इंतजार करते रहिए, तब तक के लिए आप लोगों को प्रणाम, आदाब, सलाम।